महात्म 25वां अध्याय। गणों ने कहा, विष्णुदास एक दिन भोजन तैयार करके भगवान की भक्ति में लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना हो सके और व्रत भंग न हो, इसलिए उसने दोबारा भोजन नहीं बनाया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई उसका भोजन चुराता रहा और वह हैरान होकर सोचने लगा कि बड़ी विचित्र बात है, रोज कोई भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर नहीं खाना चाहिए। बिना भगवान को भोग लगाए वैष्णवों को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन बीत गए हैं तो आज का दिन भी सही। आज मैं भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा। यह सोचकर वह भोजन के पास ही छुप कर बैठ गया। उसने थोड़ी देर के बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया और उसका खाना चुरा कर चल दिया। विष्णुदास ने उसे पुकारा, अरे भाई, रूखा भोजन लेकर क्यों जा रहा है? घी भी लेता जा। यह सोचकर वह ब्राह्मण आगे बढ़ा तो चंडाल दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया, लेकिन निर्बलता के कारण वह दौड़ भी न सका और भूमि पर गिरकर मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और अपने वस्त्र से उस पर हवा करने लगा। इसके बाद उसने देखा कि उसके सम्मुख शंख, चक्र, गदा, पद्म, पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप, अलसी के फूल के समान वाले, छाती में कौस्तुभ मणि की माला पहने भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से मुक्त वह ब्राह्मण उनकी स्तुति और प्रणाम कुछ भी न कर सका। वहाँ पर सब इंद्र आदि देवता भी खड़े हो गए और गंधर्व और अप्सराएं आकर गीत गाने लगे और नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ, क्योंकि वहाँ संपूर्ण देव, गंधर्व, अप्सराएं आ गई। नृत्य संगीत होने लगा। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया और दिव्य विमान में बैठाकर उसे बैकुंठ ले गए। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते देखकर चोर राजा ने देखा। उसने अपने आचार्य मुग्दल को कहा कि मैंने तो यज्ञ आदि किए, सब बेकार हुआ। जितनी दान दक्षिणा दी सब बेकार हुई। विष्णु भगवान के दर्शन भी नहीं हुए। विष्णुदास ब्राह्मण ने केवल श्रद्धा से भगवान की पूजा करी। उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने उसको आकर दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वोपरि है। मुझे विष्णु भगवान का दर्शन करने के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा के कोई पुत्र न होने के कारण उसने भांजे को राजगद्दी पर बिठा दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगा। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी भगवान विष्णु ने उसको दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि में प्रकट होकर भगवान विष्णु ने चोल राजा को गोदी में उठा लिया और कहा कि मैं तो तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन करके उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ लोक में ले गए। भगवान विष्णु ने अपने सम्मान रूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को सुशील नामक देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।